हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जतिंदर सिंह दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान वे में और मैं आपको सिखाता हूँ जर्मन ग्रामर से जुड़ी हुई चीज़ें। तो आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी सुना ना हो या इसके बारे में पढ़ा ना हो, या पढ़ा हो तो आप हो सकता है भूल गए हो। जर्मन कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एक वीडियो आज होने वाला है ग्रामर के ऊपर, कंपाउंड नाउन्स। तो वीडियो पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंटेंट पता था पहले, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन। लाइक और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे मेरी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। लो किड्स, लेट्स गो। टुडेज टॉपिक, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, व्हाट आर कंपाउंड नाउन्स इन जर्मन। तो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिटा। तो एज ए वोकेबलरी वर्ड इसको आप नोट कर सकते हैं, डीकम्पोजिटा। तो एग्जाम्पल देखिए, नीचे दो अलग अलग नाउन हैं, डेयर कंप्यूटर और दास स्पील, ठीक है। तो ये कंबाइन करके बन जाता है दास कंप्यूटर स्पील, द कंप्यूटर गेम। तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। यहाँ तक तो ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर भी ग्रामर छुपी हुई है, जो मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा कि इसका रूल क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये आप समझिए, जब दो अलग अलग नाउन कंबाइंड होके एक नाउन बन जाता है तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड नाउन, डीकम्पोजिटा। तो डेयर कंप्यूटर दास स्पील बन जाएगा दास कंप्यूटर स्पील। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, चलिए। अब आप देखिए और समझिए, एज इन इंग्लिश जर्मन लैंग्वेज हैज़ द एबिलिटी टू बिल्ड द कंपाउंड नाउन्स। तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी एक एबिलिटी है कि कंपाउंड नाउन्स को बनाया जा सकता है। दीज कंपाउंड नाउन्स बीइंग स्पोकन एंड रिटन एज वन सिंगल वर्ड। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि दो अलग नाउन्स को कंबाइन करके हम एक सिंगल वर्ड भी बना सकते हैं बोलने में और लिखने में। और देखते हैं, द जर्मन कंपाउंड नाउन्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब इसमें देखिए, ये समझने वाली बात है, जब दो कंपाउंड नाउन्स बनते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन इज कॉल्ड das Bestimmungswort or determining word, and the second part of the compound noun is called das Grundwort और प्राइमरी वर्ड। तो ये पढ़ने में ही समझ में आ रहा है जो मैंने आपको लिखा है। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो आपका होगा Bestimmungswort डिटरमाइनिंग वर्ड, और सेकंड वर्ड होगा आपका Grundwort प्राइमरी वर्ड। द आर्टिकल ऑफ द सेकंड एलिमेंट विल बी मेन आर्टिकल ऑफ कंपाउंड नाउन। अब ये समझिए, देखिए जो सेकंड नाउन होगा उसका जो आर्टिकल होगा वही कंसिडर किया जाएगा जब कंपाउंड नाउन बन जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग नाउन हैं, डी किंडर और डेयर गार्टन। तो किंडर का आर्टिकल डी है और गार्टन का आर्टिकल डेयर है। जब ये कंबाइन हो जाएगा तो ये बन जाएगा डेयर किंडर गार्टन। तो गार्टन का जो आर्टिकल है वो कंसिडर होगा कंपाउंड नाउन के केस में, तो ये बन जाएगा डेयर किंडर गार्टन, यानी कि दूसरे नाउन का जो आर्टिकल है वो आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका किंडर गार्टन, एक कंपाउंड नाउन। तो देखिए, जो डेयर किंडर है वो है आपका दास बेस्टिमुंग्सवोर्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। और जो गार्टन है, जो दूसरा पार्ट है इस कंपाउंड नाउन का, वो है दास ग्रुंड वोट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट पार्ट क्या है और सेकंड पार्ट क्या है, और सेकंड नाउन का जो आर्टिकल होगा वो कंसिडर किया जाएगा कंपाउंड नाउन का एज अ मेन आर्टिकल। अब आगे बढ़ता है, कुछ और टिप्स भी आपको बताता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स टी बाई स्पीलर, जैसे कि डेर आर्बाइटगेबर, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयर। तो इसमें दो नाउन है, डी आर्बाइट और डेयर गेबर। तो जब कंबाइन होके बन जाएगा तो ये बन जाएगा डेयर आर्बाइटगेबर एम्प्लॉयर। पीछे वाले नाउन का आर्टिकल डेयर वो बन जाएगा कंपाउंड नाउन का मेन आर्टिकल। डेयर आर्बाइट नेमर, उसी तरीके से एम्प्लॉय डी आर्बाइट और डेयर नेमर, तो ये बन जाएगा डेयर आर्बाइट नेमर। डेयर आउटो फारर, ड्राइवर दास आउटो, और दूसरा है डेयर फारर, तो ये कंबाइन होकर बन जाएगा डेयर आउटो फारर, जिसका मतलब होता है ड्राइवर। डेयर ब्रीफ ट्रेगर, ये होता है पोस्टमैन। तो यहाँ पे डेयर ब्रीफ है और डेयर ट्रेगर है, तो कंबाइन करके बन गया डेयर ब्रीफ ट्रेगर। दास कास्ट हाउस, गेस्ट हाउस जिसे हम बोलते हैं, डेयर कास्ट और दास हाउस, तो ये बन जाएगा दास कास्ट हाउस। तो पीछे वाला जो नाउन था उसका आर्टिकल दास था, तो इसमें अब बन जाएगा दास कास्ट हाउस। डेयर हाउस बेसिट्जर, होम ओनर, किसी घर का मालिक। तो यहाँ पे दो नाउन है, दास हाउस और डेयर बेसिट्जर, तो ये बन जाएगा डेयर हाउस बेसिट्जर।
और लास्ट है डी आबेंड शूलर नाइट स्कूल। तो यहाँ पे डेर आबेंड और डी शूलर कंबाइन करके बन गया डी आबेंड शूलर। तो ये फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स थे जस्ट आपको और समझाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर ग्रामर रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसको आप बेशक नोट कर लीजिए या इसको वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। कंटिन्यू करते हैं। सम अदर कंपाउंड नाउन रूल्स, ठीक है। डी बाइस्पीलर, व्हेन टू नाउन्स कंबाइन टुगेदर समटाइम्स वी नीड टू पुट एक्स्ट्रा एलिमेंट इन बिटवीन टू नाउन्स। किसी किसी सिचुएशन में जब दो नाउन इकट्ठे होंगे तो उनके बीच में हमें कुछ जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं डी फ्यूगर, ठीक है, जिसका मतलब होता है जॉइंट। इन दिस सिचुएशन वी कैन प्रिडिक्ट दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो इस सिचुएशन में हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा, आप थोड़ा गौर से समझिए, ध्यान से देखिए। देखिए पहला रूल क्या है, ऐड एन ए इन बिटवीन टू नाउन्स। तो आपको दो नाउन के बीच में ए लगाना है, कब? व्हेन द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट नाउन इज ऑलरेडी हैविंग ई, यानी ए। तो जो फर्स्ट नाउन होगा उसके प्लूरल में अगर ऑलरेडी ए है या ई है, इंग्लिश में आप कह सकते हैं, तो उसके अंदर आपको बीच में एक्स्ट्रा ए लगाना है, ठीक है। कैसे? देखिए आपका यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन है डी माउस फाल, माउस ट्रैप। अब इसमें देखिए जो पहला नाउन है डी माउस, अब इसका जो प्लूरल बनता है डी मॉइजर, ठीक है। तो इसके एंड में ई है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से जब माउस लिखना होगा तो उसके बाद ई आएगा यानी ए, फिर फाल, क्योंकि माउस के प्लूरल में ऑलरेडी लास्ट में ए है। तो यही पहला रूल है कि जब फर्स्ट नाउन के ऑलरेडी प्लूरल में ए है तो जब आप कंबाइन करके बनाएंगे तो फर्स्ट नाउन के पीछे एक्स्ट्रा ए आ जाएगा, यानी कि डी माउस फाल, माउस ट्रैप। और देखते हैं डी हुंड ह्यूट, डॉग हाउस। तो डेयर हुंड होता है, उसका जो प्लूरल बनेगा डी हुंड। तो उसी तरीके से जो आपका कंपाउंड नाउन है तो हुंड के पीछे आ जाएगा ए, फिर सेकंड नाउन ह्यूट, तो कंबाइन करके बन जाएगा ये डी हुंड ह्यूट, ओके। और देखिए दास हुंड फूटर, डॉग फूड। तो डेयर हुंड और इसके प्लूरल में ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं डी हुंड, तो कंपाउंड नाउन के बीच में आ जाएगा एक्स्ट्रा ए, दास हुंड फूटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा ग्रामर रूल, दूसरी टिप क्या है। ऐड एन ए एर इन बिटवीन टू नाउन्स व्हेन द फर्स्ट नाउन इज मास्कुलिन और नॉइत्रुम दास एंड द प्लूरल फॉर्म एंड्स विद ए एर, ठीक है। तो आपको दो कंपाउंड नाउन्स के बीच में ए एर लगाना है जब फर्स्ट नाउन या तो मास्कुलिन हो या नॉइत्रुम हो और उसके प्लूरल के एंड में ए एर आता हो। जैसे डेयर किंडर गार्टन प्ले स्कूल, तो दास किंड है और उसके प्लूरल में ऑलरेडी ई आर आ रहा है, ए एर डी किंडर। तो ये कंपाउंड नाउन होके बन जाएगा डेयर किंडर गार्टन और बीच में आ जाएगा ए एर, ठीक है। अब देखिए और डेयर बिल्डर रामन फोटो फ्रेम, दास बिल्ड और इसका प्लूरल में है डे बिल्डर, तो बीच में आ जाएगा ए एर, ठीक है, डेयर बिल्डर रामन। अब और देखते हैं नंबर 3 क्या कहता है, ऐड एन इन बिटवीन टू नाउन्स व्हेन द फर्स्ट नाउन इज फेमिनिन डी एंड इट्स प्लूरल फॉर्म एंड्स विद ई एन। तो आपको दो नाउन्स के बीच में एन तब लगाना है जब फर्स्ट नाउन फेमिनिन हो और उसके प्लूरल के फॉर्म में लास्ट में ई एन या ए एन आता हो। जैसे कि डेयर कैटन राउकर चेन स्मोकर, तो देखिए डी कैटर और इसके प्लूरल के फॉर्म में डी कैटन के एंड में ई एन आता है। तो जब कंपाउंड नाउन बनेगा तो डेयर कैटन राउकर और बीच में आ जाएगा एन, ठीक है। और देखिए तो दूसरा देखिए डेयर बर्नन बाउम पियर ट्री, तो इसका जो फर्स्ट नाउन है फेमिनिन है डी बर्नर और इसके प्लूरल में है डी बर्नन, लास्ट में है ए एन। और जब कंपाउंड करके बनाएंगे तो बीच में आ जाएगा आपका एन, डेयर बर्नन बाउम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका रूल नंबर 3 कंपाउंड नाउन्स के केस में। अब आगे बढ़ते हैं, अब और मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंड नाउन के केस में और कौन से रूल्स होते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ऐड एन एस इन बिटवीन टू नाउन्स व्हेन द फर्स्ट नाउन एंड्स विद ऊ एन गे या हाइट और काइट, ठीक है। तो आपको दो कंपाउंड नाउन के बीच में एस लगाना है जब आपके फर्स्ट नाउन के एंड्स में ये तीन जो हैं वर्ड्स आते हों, ठीक है, ऊंग, हाइट और काइट। तो चलिए फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डी Anstellungsagentur, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। तो अब इसमें देखिए जो पहला नाउन था डी Anstellung
उसके एंडिंग में ऊ एन गे है। अब जब कंबाइन करके बनाएंगे तो ये बन जाएगा डी आनस्टेलुंग्स आगेंटूअर भी जो है आपका एक नाउन होता है, तो बीच में लग जाएगा एस, एक्स्ट्रा एस, क्योंकि फर्स्ट नाउन के एंड में था ऊ एन गे। दूसरा एग्जांपल देखिए, डे फ्राई हाइट्स काम्फ, फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो फर्स्ट नाउन है फ्राई हाइट, उसके एंड में है हाइट, ठीक है। और काम्फ भी जो है आपका एक नाउन है, तो दोनों को जब कंबाइन करके बनाएंगे तो बीच में लग जाएगा एस। और एग्जांपल देखते हैं, दास Sichtbarkeits प्रॉब्लम, विजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो पहला जो नाउन है डी Sichtbarkeit, उसके एंड में है काइट, तो बीच में लग जाएगा एस, तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड नाउन Sichtbarkeits प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपका एक थर्ड एग्जांपल हो गया। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी तक सारा जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं फ्रेंड्स, इसको आप नोट करते जाइए। शायद ही आप फर्स्ट टाइम जो है कंपाउंड नाउन्स का टॉपिक देख रहे हो। मुझे कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को रिकमेंड करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। इसी से मेरा जो है एक मोटिवेशन बना रहेगा आपके लिए कंटेंट और से और लेके आऊँ आपके अपने चैनल पे। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरे साथ मैं हूँ जतिंदर सिंह। जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल, चीयर्स, auf Wiedersehen।